अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़हर हफीज़ एक नया व्लॉग लिए आपके साथ है। हम बात करते हैं फोटोग्राफी की। आज हम बात करेंगे कि कैमरा बॉडी हमारे पास कौन सी होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपका बजट क्या है। जब आप अपना बजट तश्कील दें, उसके अंदर उसका मेमोरी कार्ड, उसकी एक्स्ट्रा बैटरी, उसका बैग ज़रूर शामिल करें। हमेशा प्लान ऐसे करें कि अगर आपने बैग लेना है तो उस बैग में 2, 3 या 4 लेंसेज आ सकें, फ्लैश गन आ सके। बेशक आपका बेसिक कैमरा जो है वो एक कैमरा बॉडी और एक बेसिक लेंस जो 1855 या 18140 या 18135 पे मुहित होता है। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप फोटोग्राफी के बारे में सोचते हैं तो आपके पास ऐसा गैजेट होना चाहिए जो हर वक्त आपके काम आ सके। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको रोज़ एक नया बैग खरीदना पड़ेगा। अब आपने पहला बेसिक कैमरा ले लिया, आप फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये बेसिक कैमरा जो है नॉर्मली क्रॉप फैक्टर होता है जिसका सेंसर साइज छोटा होता है फुल फ्रेम के मुकाबले। कितना छोटा होता है? कुछ का 1.6 का क्रॉप होता है, कुछ का 1.5 का होता है, कुछ का 2 का क्रॉप होता है। 2 का क्रॉप का मतलब है कि उसका सेंसर फुल फ्रेम के बाद में जो है वो 50% कम होता है। अगर आप उसी को फुल देखेंगे नाइकन में तो 75% कम होता है, और अगर आप उसको देखेंगे नाइकन में तो 65 कैनन में तो 65% पे चला जाता है। अब देखना ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो आप वाइल्ड लाइफ करते हैं, आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्रॉप बॉडी पे रहिए। लेकिन अगर आप लैंडस्केप के शौकीन हैं, आप इंटीरियर्स करना चाहते हैं, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि फिर आप फुल फ्रेम की तरफ जाइए। क्योंकि जो फुल फ्रेम के ऊपर आप 12 mm का या 14 mm का लेंस लगाएंगे तो वो परफॉर्म करेगा एज ए 14 mm और 12 mm। लेकिन अगर आप उसको क्रॉप पर लगाएंगे तो जब आप नाइकन पे लगाएंगे जो 14 mm है वो बन जाएगा 21 mm। जो जब आप उसको लगाएंगे उसके ऊपर कैनन के ऊपर वो उसको 23-24 पे ले जाएगा। अगर आप उसे पेंटेक्स वगैरह पे लगाएंगे तो इससे भी ज़्यादा पे चला जाएगा। पेंटेक्स पे या कुछ कैमरों पे वो ये पैनासोनिक पे वो 2x पे चला जाता है, ओलंपस पे भी, जिसमें वो कैमरा आपको 28 mm पे ले जाएगा। इन सारी बातों को देखते हुए आपने फैसला करना है कि आप काम करना क्या चाहते हैं। अब बेसिक लेवल से ऊपर आ चुके हैं। फ्लैश बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी कम लाइट हो वहाँ पे लाइट सोर्स का अरेंज करना ज़रूरी है। उसके लिए कोशिश करेंगे आप जो ओरिजिनल फ्लैश है, जिस कंपनी का कैमरा लेते हैं उसी कंपनी का फ्लैश लें। अभी बहुत अच्छी चाइनीज़ फ्लैश गोडेक्स के नाम से और बहुत सारे नामों से आती हैं, लेकिन उसमें भी समटाइम्स लाइट जो है वो कम ज़्यादा होती है और उसकी लाइफ भी कम होती है, उसकी क्वालिटी भी कम होती है। चाइनीज़ में भी अच्छी क्वालिटी की फ्लैशेज आती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो फ्लैश हैं कंपनी की, वो सारी ज़िंदगी आपको कंटिन्यूसली वैसी लाइट देती हैं जिसकी पहले दिन दे रही थी। कैमरा बॉडी आपने ले ली, अब आपने फैसला खुद करना है आपका बजट क्या है। अगर आप कंपनी, तो हम बात कर रहे थे कि कैमरा बॉडी कौन सी अच्छी है। जो कैमरा आपके हाथ में होता है वो दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा है। आपको उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये फैसला आपने करना है। सबसे बड़े उस्ताद आप हैं। फोटोग्राफी करने का काम है, ये किसी बहस का नाम नहीं। अगर आप कैमरों के नामों की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं कि कैनन है, पेंटेक्स है, ये पैनासोनिक है, ये नाइकॉन है, ये हज़रब्लैंड है, ये जो भी नाम, बहुत सारे कैमरे की बॉडी है, ऑलमोस्ट सबके फंक्शन एक ही हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। जो अच्छा फोटोग्राफर उसके पीछे काम कर रहा होगा वो अच्छा काम कर रहा होगा। कैमरा मैटर करता है समहाउ। जैसे आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके पास टेली लेंस का होना ज़रूरी है। लेकिन वाइल्ड लाइफ में बहुत बड़ा नाम है कामरान सलीम। अगर आप उनको देखेंगे वो बहुत सारे शॉट्स जो हैं वाइड एंगल से बना रहे थे, 20 mm से बना रहे थे। तो डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट देखते कैसे हैं, कंपोजिशन क्या है। अगर आप उसके मुताबिक चलेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अच्छे इमेजेस बनाना शुरू कर देंगे। कैमरा बॉडी के साथ बेल्ट ज़रूर लगाइए
ताकि आपको उसको कैरी करने में सहूलत हो। बेल्ट भी सबसे अच्छा वही होता है जो कंपनी आपको साथ प्रोवाइड करती है। जो आप मार्केट से फैंसी बेल्ट लेते हैं वो सम टाइम्स कैमरे का लोड वेट उठा नहीं सकते, वो ब्रेक हो जाते हैं, जिससे कैमरे का नुकसान होता है। कैमरे को हिट करने से चाहिए ना, वो किसी दीवार से, दरख्त या ज़मीन से हिट हो तो कैमरा डैमेज नहीं होता। कंपनियां बहुत सियानी हैं, जितनी वो लाइफ उसकी वारंटी देती हैं उससे वो ज़्यादा 10 साल चल सकता है, जब तक वो आप उसको गिराएं ना, किसी जगह हिट ना करें। एक बात याद रखिएगा, कैमरा कभी शेयर नहीं करते। अपने कैमरे को खुद इस्तेमाल कीजिए, आप उसका बहुत सारी लंबी ज़िंदगी उसका मज़ा उठाएंगे। लेकिन अगर आपको कैमरा शेयर करने की आदत है तो फिर कार्ड का करप्ट होना, बैटरी का चार्ज ना होना, कैमरे में प्रॉब्लम का आ जाना, एलसीडी का टूट जाना, बेल्ट का खुल जाना, शटर स्पीड कभी और है, कभी वो जे पैक पे है, कभी रॉ पे है, इस तरह के बहुत सारे मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। अपने कैमरे को वैसे ही अजीज़ रखिए जैसे हम 5वीं जमात में, 4थी जमात में पढ़ते हैं कि मेजर अजीज़ भट्टी शहीद अपनी मशीन गन को बहुत अजीज़ रखते थे। अस्सलाम वालेकुम।